ये कहानी वैसे तो एक छोटी सी बच्ची की है जो 14 साल की है। पहले के टाइम पे मतलब शादी है वो जल्दी हो जाती थी उम्र के हिसाब से। जैसे अभी तो लौंडे 20, 25, 30 साल में करते हैं, पहले 12, 14 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। तो बेसिकली 14 साल की एक औरत की लड़की की कहानी है जो कि आज हमारी बड़ी मम्मी है। तो उनका नाम है पार्वती। बेसिकली क्या था सीन, जो गांव में रहने वाले हैं, तो गांव में क्या होता है कि उस टाइम पे, आज के टाइम पे भी खैर बहुत गांव में नहीं है, तो कुछ टाइम पे लोग यहाँ पे वॉशरूम नहीं हुआ करते थे, तो जाना पड़ता था बाहर। औरतों को जल्दी सुबह उठना पड़ता था, तो समझ जाओ बाकी को मैंने ठीक है। तो 4 बजे करीब जो पार्वती हैं और उनकी जो सास हैं वो जाते थे संडास। तो जाते थे 4 बजे का उनका टाइम फिक्स था कि 4 बजे उठ के आना, क्योंकि क्या होता है ना, उसके बाद फिर उजाला हो जाता है, फिर लोग कहीं, तो ऐसा सीन होता है, तो जल्दी आना पड़ता था। और जो नई नई बहुएं होती हैं उनको तो वैसे भी ऐसा कल्चर एक रहता है, सबके गांव में अलग रहता है। तो बेसिकली क्या हुआ था, वो 4 बजे रोज जाते थे, और रोज का मतलब ये फिक्स हो जाती थी कि यहाँ पे जाना है, तो डेली का फिक्स हुआ क्योंकि यहाँ जाना है। तो फिर वो हमेशा जो पार्वती है वो अपनी सास के साथ जाती थी सुबह सुबह मॉर्निंग के 4 बजे। एक रात क्या हुआ कि पार्वती सो रही थी और एकदम से उनके कानों में आवाज आई। किसकी? उनकी सास की। वॉशरूम में जाना क्या? ऐसे करके आवाज आई एक। तो पार्वती उठी। थोड़ा मतलब नींद में होता तो बंदा लगता है कि यार बहुत देर हो गई है, इतनी देर से बोला होगा या फिर कुछ मिनट कुछ हुआ। उनको ये नहीं पता कि तुरंत जैसी वो आवाज आई ना, वॉशरूम में जाना क्या, वैसे ही उसके जस्ट 3 से 4 सेकंड में वो उठ के निकल गई कि जो मेरी सास हैं वो आगे आगे चली गई होंगी बोल के मेरे को। तो मेन कहा क्या है कि फिक्स था कि भैया यहाँ पे जाना है, यहाँ पे हमेशा जाते हैं। तो उनको लगा पार्वती को कि सास आगे आगे होगी, तो उन्होंने गेट खोला, लोटा उठाया, पानी लिया और गेट आराम से बंद करके चली गई उसी रास्ते पे जहाँ पे वो हमेशा जाती थी। तो चलती जा रही है, आसपास कोई नहीं है और 4 बजे का टाइम है, अंधेरा, क्योंकि उजाले में तो जा नहीं सकते, अंधेरे में जाते हैं। तो रोज 4 बजे जाती थी, तो फिर अंधेरा था। पर खुली दुनिया से वो गई पार्वती, उनको कुछ नहीं दिख रहा था आगे, मतलब कि मतलब रोड है इतना पता है, क्योंकि रोज का है तो पता है कि भैया रोड है यहाँ पे, और कुछ नहीं दिख रहा। मतलब कि रोज से ज़्यादा अंधेरा उनको महसूस हुआ, पर उन्हें इग्नोर करा। वो चलती जा रही, तो फाइनली वो उस जगह पहुँच गए जहाँ पहुँचा। उन्होंने चारों तरफ नज़र घुमाई, वहाँ कोई नहीं था। थोड़ा आगे जाके मिल जाए, तो थोड़ी सी आगे गई तो वहाँ पे उनको सास उनकी नहीं मिली। फाइनली उनको थोड़ी देर या आगे पीछे करते हुए उठते में दूर एक खेत में एक औरत बैठी हुई दिखी। और सबसे वियर्ड पार्ट ये है इसमें कि उस औरत ने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी। इसमें वियर्ड क्या है आप ये सोच लो। वियर्ड ये है कि सेम साड़ी पार्वती ने भी पहन रखी है। तो एक तो नई नई दुल्हन होती है तो घूंघट करती है, पर 4 बजे टाइम था तो पार्वती ने घूंघट नहीं कर रखा था। वो जो औरत बैठी हुई थी ना सेम साड़ी में, वो उसकी नज़र पार्वती की तरफ होती है, पार्वती भी उसे देख रही होती है। तो पार्वती को लगता है कि वो उनकी सास है। पार्वती उनकी तरफ जाती है धीरे धीरे। मतलब कि 14-15 साल की उम्र में इतनी समझ तो नहीं होती कि भाई भूत है या भूत नहीं आ गया, ऐसा ऐसा कुछ सीन है, ऐसा मतलब कुछ मन में नहीं आया। उनको लगा उनकी सास ही बैठी हुई है, तो वो वहाँ पे जा रही है उनकी तरफ को। तो थोड़ी सी डिस्टेंस दूर थे, मतलब कि होगा 50 मीटर की डिस्टेंस दूर है। वहाँ से पार्वती ने आवाज़ दी, कौन हो तुम? ऐसे करते हैं अपनी लैंग्वेज में, काम की लैंग्वेज में। तो सामने मतलब वो जो बैठी हुई है औरत वो भी इसको देख रही है, पार्वती भी उसको देख रही है। सामने से कोई रिप्लाई नहीं है। थोड़ी देर बाद जो बैठी हुई थी औरत वो खड़ी हुई। तो खड़ी हुई तो उसके फेस का निचला हिस्सा, क्योंकि जो घूंघट होता है उसने घूंघट कर रखा था, पार्वती ने नहीं कर रखा था, बट वो करती थी हमेशा। तो उसका घूंघट था, तो यहाँ से उसका फेस दिखता था। और यहाँ पे इधर की साइड को एक छोटा सा मतलब मस्ता सा था जो कि दिख रहा था, पता नहीं क्यों। जैसे कि मैंने बताया कि इतना अंधेरा था कि उनको खाली रोड दिख रही थी, पर उनका फेस दिख रहा था पार्वती को। तो वो औरत बैठी हुई थी। जैसे पार्वती को मस्ता दिखा, थोड़ा सा डर लगा, क्रिपी लगा उनको। थोड़ा सा नीचे सोचने के लिए थोड़ी नजरें झुकाते हैं जैसे नॉर्मली, तो नजरें जैसे झुकाई, जैसे ऊपर नजरें करी, वो औरत उनकी तरफ स्पीड में आ रही थी, चलते हुए ना, थोड़ा मतलब ऐसे चल रही थी जैसे कि बिल्कुल कंधे तरह से
जैसी पार्वती ने ये देखा वैसी पार्वती घूमी सीधा महल के लिए वापस भागी। कहीं नहीं दिखी, कहीं नहीं रुकी और घर गई, गेट बंद करा और सीधा जैसी पहुंची, डरी हुई तो थी वो, जैसी पहुंची वैसे उसने देखा उसकी सास तो यहाँ पे सो रही है। तो अपने सास के पास गई, उसने अपनी सास से बोला अभी तो आपने मेरे को बोला था कि चल चलते हैं हम वॉशरूम के लिए, आप यहाँ सो रही हो कैसे? पार्वती की सास ने बोला अभी रात के 2 बज रहे हैं, मैं तेरे को 2 बजे क्यों बोलूँगी जाने के लिए। पार्वती के पसीने छूट गए बिल्कुल। पार्वती ने अपनी सास को कुछ नहीं बोला, वो अपने बिस्तर पर गई, चुपचाप से सो गई। नींद तो खैर उसको है नहीं, पर जब अगले दिन पार्वती ने सबको बताया, मेनली अपनी सास को, पार्वती ने क्या बताया अपनी सास को कि उसने देखा कि उस औरत ने सेम उसकी तरह ऑरेंज साड़ी ही पहनी थी और सबसे मेन पार्ट कि वो औरत उसकी सास नहीं थी, उसने उसके औरत के नीचे का पार्ट देखा था, इन ऊपर घूंघट था। वो औरत कोई और नहीं, पार्वती खुद थी, सेम उसी की शक्ल। ये उसकी जब सास ने सुना तो मतलब थोड़ा सा डर वाला माहौल आ गया कि ऐसा क्यों होगा, पर उसकी सास को उसके वहाँ के बारे में पता था, तो उसकी सास ने पंडित बुलाई, पूजा करी, तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम कभी न हुई। पर मेन बात आती है कि ऐसा पार्वती के साथ हुआ क्यों। मैंने आपको अपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने बोला कि जिस जगह वो रोज़ जाते थे वहाँ पे पार्वती को उसकी सास नहीं मिली, तो वो थोड़ा आगे गई, वहाँ को उसने देखा कि एक औरत बैठी हुई है। वो औरत वही थी जो छला हुआ था, क्या था आई डोंट नो, हमें भी नहीं पता और आज तक किसी को नहीं पता चला। पर तो सालों पहले एक औरत थी, तो जब इसकी 14 साल में होंगे तो उसकी भी उससे भी 8-10 साल में हो जाती है, ऐसी भी सबकी होती है। एक गरीब परिवार की लड़की, उसकी शादी हुई, शादी के बाद उस लड़की के घर में दहेज को देखते हैं कुछ बात चल रही है, जिस वजह से बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उस लड़की के ससुराल वालों ने उसको हटा दिया, मतलब कि जान से मार दिया। और तो नहीं बताऊँगा कि कैसे करके मारा, क्योंकि है कोई वजह मैं नहीं बता सकता आपको। तो उसको मार दिया और मेन क्या था, मार के उसकी वो लाश है जला के उसी खेत में गाड़ गई थी। तो वो लड़की जिसको खेत में गाड़ गया था वो उन्हीं लड़कियों में इतनी जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, उनको परेशान नहीं करती, बस उनको उन लोगों से दिक्कत है जिसके घर वाले दहेज मांगते हैं और दहेज को लेके लड़ाई करते हैं। उनके यहाँ दहेज को भी तलब करते हैं, इसलिए पूजा कराई, सब कुछ सही हो गया। तो उसके बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ कि आवाज़ आ रही कान में, कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई आवाज़ नहीं है। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और इस चैनल पे हॉरर स्टोरीज डेली आती रहेंगी, तो रियल लाइफ हॉरर स्टोरी डेली आती रहेंगी। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा अपनी लाइफ का, मतलब मेरी आंखों देखा एक बढ़िया हॉरर स्टोरी, जैसी मेरे मामा की स्टोरी है, मेरे मामा और मेरी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलता हूँ अगली स्टोरी में। बाय बाय।